चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी आदमी गौर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में आप लोगों का वायसराय और जनरल गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्या। जो आज हम लोगों का पार्ट क्या रहेगा, 5। 4 गो पार्ट इससे पहले हम बना चुके हैं। जो भी आदमी नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो चलिए तो देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलेगा। एक बात बताइए, डलहौजी तो हम लोग पढ़ लिए थे, कैनिंग भी हो गया था, कैनिंग हुआ था ना। और आगे चलेंगे। जनगणना उनगणना करवा दिए थे क्या? चलिए, पहली जनगणना इसी के समय में हुआ था। तो लॉर्ड, एक बात बताए, लॉर्ड मियो हो ना गया था, तो उससे आगे चले। लिप्टन से चलना है। लिप्टन से पहले भी है एक कथी, नॉर्थ बुक, ये पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े होंगे। चलिए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी गौर कीजिएगा और गौर फरमाइएगा। हम लोग चलेंगे क्या कहता है, नॉर्थ बुक के बारे में। इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 1872 से लेकर 1876 है। 72 से 76 और 72 में अगर देखा जाए लॉर्ड मियो था। लॉर्ड कौन था? मियो। अगर कहेगा से पहली बार जनगणना जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मियो के समय में, 1872 में। अगर कहेगा नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, तो रिपन के समय में। कब हुआ था? 81 में। कब हुआ था? 81 में। क्योंकि रिपन का टाइम पीरियड जो होता है 80 से 84, 80 से 84 है। उसके बाद आ जाता है कौन? डफरिन। 88 तकला। 88 तकला हो जाएगा आप लोग का। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी के समावधि में बंगाल में भयानक यानी कि अकाल पड़ा था। किसके समय में? नॉर्थ बुक के समय में। कहेगा से बंगाल में भयानक जो अकाल पड़ा था वह किसके समय में पड़ा था? नॉर्थ बुक के समय में हुआ था, है ना। और मेरा उद्देश्य करों को यानी कि हटाना या यानी कि अनावश्यक वैधानिक यानी कार्यवाहिकों पर रोक लगाना है। यह किसका कथन था बताइए? नॉर्थ बुक का था। किसका था? ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन नहीं है ना। अब आते हैं लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 76 से 80। 76 से पहले आया लॉर्ड लिट्टन और तब आया रिपन। पहले लिट्टन तब आया रिपन, तही आया 76 से बताइएगा 80। और रिपन जो आया 80 से 84 और तब आया कौन? डफरिन। वो आया 84 से 88। 84 से 88। 3 को लगातार याद कर लीजिएगा, तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिट्टन के बारे में हम लोग माने इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। अगर कहेगा से लिट्टन ने क्या था? एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसके बाद उपन्यासकार भी था, निबंध भी लिखता था। माने इस के मामले में काफ़ी चर्चित माने था। कौन? लिट्टन। कौन था? लिट्टन। उसके बाद अगर देखा जाए 1 जनवरी 1887 को दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था यह इसी के समय में किया गया था। दिल्ली दरबार 3 को लगा था। 1877 में लगा था, उसके बाद 1903 में लगा था, 1911 में लगा था। तो पहला दिल्ली दरबार जो लगा था से किसके समय में? लिट्टन के समय में। दूसरा लगा कथी? कर्जन के समय में। और तीसरा जो लगा वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में लगा था, याद रखेंगे। और तृतीय जो दिल्ली दरबार लगा था उसी में ही क्या किया गया था, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है ना। तो उसमें जो आए थे कौन? राजा और रानी दोनों आए थे, जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं तो कहेगा प्रथम जो दिल्ली दरबार लगा था वह किसके समय में? लिट्टन के समय में। कब? 1877 में। और उसी में क्या किया गया था? विक्टोरिया यानी कि महारानी को यानी कि केसर हिंद का उपाधि सम्मानित किया गया था। इसकी यानी कि समावधि को ही कहा जाता है कथी? 1878 ईस्वी में वर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीय द्वारा अपने पास जो था हथियार रखने का अधिकार छीन लिया
गया था। माने कोई भी अपना हथियार जो रखता था माने पास में, उस अधिकार को उसी में कथी कर लिया गया था, छीन लिया गया था। याद रखेंगे कब, 1878 में। और कहेगा केसरी हिंद की उपाधि जो दिया गया था, किसको दिया गया, महारानी विक्टोरिया को। और कौन सा, दिल्ली दरबार में प्रथम, कब, 1877। उस समय का वायसराय कौन था, लिट्टन। बस इतना ही लिट्टन से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ज़्यादा और आते हैं। देखिएगा लिट्टन के बारे में, लिट्टन द्वारा 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर, ये सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है। कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है से पारित किसने किया था, बताइए तो, लिट्टन। कौन किया था, कब किया था, 1878। बाकी इसको फिर जो है से रिपन जो था 82 में कथी कर दिया, बंद कर दिया। याद रखेंगे लिट्टन स्टार्ट किया कब, 1878 में, और बंद किया कब, 1882 में। तो कौन, रिपन। तब वर्नाकुलर एक्ट किसने लाया था, लिट्टन। समाप्त किसने किया, रिपन। कब किया, 82 में। कब 82, 1882। याद रखेंगे। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और कहता है इस कानून के राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने हेतु लाया गया था, और कानून में प्रावधान किया गया था कि फिर अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक यानी कि चीज़ यानी कि छपती है, तो उस सरकार उसे प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। ये कौन कहा था, लिट्टन के समय कहा गया था। जो कोई अलम गुलम दुनिया जहान अगर छपा, तो जो छापेगा उस मालिक का पूरा धन संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। माने समझिए से प्रेस जो था उस स्वतंत्रता नहीं था, माने उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब से छाप, हम जे कब उससे छाप, समझ गए ना। हाँ, तो ये सब वही काम किया। फिर बाद में जाकर रिपन आया तो उसको कथी कर दिया, समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे। उसके बाद पायनियर यानी कि अखबार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या किया गया, समर्थन किया गया था। अब आते 1878 को लॉर्ड लिट्टन के समय इसी भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत सशस्त्र रखने और व्यापार करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। माने वो खत्म कर दिया था, माने शस्त्र उस्त्र रखने के लिए, सनी यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था लिट्टन। जहाँ भाई कुछ रखना उखना नहीं है, बाकी फिर से कथी कर दिया, लागू कर दिया। जो लिट्टन समाप्त किया उसको रिपन कथी कर दिया, चालू कर दिया। बस इतने ध्यान में रखिएगा, उसका ऑपोजिट काम किया क्या। और अधिनियम कोई भी कहता सिविल सेवा में परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, और लॉर्ड लिट्टन द्वारा अलीगढ़ के एक मुस्लिम एंग्लो यानी कि प्रचार यानी कि महाविद्यालय को कथी किया गया, स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन की अगर बात किया जाए, इसका टाइम पीरियड 80 से 84 है। रिपन द्वारा सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दोबारा से बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर एक्ट यानी कि प्रेस एक्ट को कथी किया, खत्म कर दिया ना। 82 में वो लागू किया, आई कथी किया, खत्म किया। और सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर कै कर दिया, 21। तो लिट्टन जो था वह जो सिविल सेवा में जो भी परीक्षा देता हुआ उसका न्यूनतम आयु कितना कर दिया था, जैसे 19 था क्या, कथी कर दिया था, 19 कर दिया था घटाकर ना। आई जो था 19 से बढ़ाकर कथी कर दिया, 21। क्या कर दिया, 21 कर दिया। उसके बाद इसी समाप्ति में कहता भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना संपन्न किया गया था। तो कहेगा किसके समय में नियमित जनगणना, रिपन के समय में 1881 में, 1881 में किया गया था। और जनगणना जो किया जाता नियमित का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष पे, प्रत्येक क्या वर्ष, 10 वर्ष पे यानी कि जनगणना होगा। जैसे 2011 की अगर बात किया जाए, अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। 11 के बाद कोई हुआ है, समय था 21 में, बाकी 21 में कोरोना वायरस के कारण जनगणना नहीं हुई। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, आगे चलें, बोलिए ना। बाहर अजी देखिए अभी सरकार के अकॉर्डिंग माने इतने होना है ना। हाँ माने सरकार के ऊपर है, क्या करता नहीं करता है क्या।
तो लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो गया। हमारे अब जो आएगा उससे तक अच्छा अच्छा अच्छा, 30 में रिटर्निंग होगा, ये 24 में हुआ है ना, 28 27 28। तो उससे पहले बोला था 26 में हो सकता है। देखिए क्या करता है। उसके बाद भारत में पहली बार जनगणना 1872 में चला था, मानिए तो जनवरी करते शुरू किया गया था 1872 में। लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, और रिपन के यानी कि समय अवधि में ही शैक्षिक सुधारों की तहत यानी कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो कहेगा हंटर आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ। और इसी के दौरान यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई हेतु ऑलबर्ट यानी कि विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किंतु यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा, और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक को विरोध के में किए गए विरोध को क्या कहा जाता है जानते हैं? श्वेत विद्रोह। क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम दिया गया। और फ्लोरेंस यानी कि एंटी गेल ने रिपन को यानी कि भारत का उद्धारक की संज्ञा प्रदान किया, यानी कि ये भी खत्म हो गया, रिपन भी। तो रिपन और लिट्टन याद रख ले रहेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट है। जो बात पढ़ते हैं उसको भी अच्छे से दिमाग में बैठा के चलेगा। अब आते हैं डफरिन। कौन आते हैं? इसका टाइम पीरियड है 1884 से 1888, और इसी के समय में अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया गया था? लाइन कट गया। अब अच्छा बताइएगा, इसी के समय में कहता तृतीय अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था 85 से 88 में, 85 से क्या है? 88 में, एवं बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश राज में कथी कर लिया गया था? मिला लिया गया था। बर्मा जानते हैं ना। अच्छा एक और बात बताइएगा, जो अभी जो है से म्यांमार में जो भूकंप आया है ना, उसके सहायता के लिए अभी नहीं बताइएगा, या जो आदमी देखिएगा, किस ऑपरेशन का भारत जो है से शुरू किया है? ब्रह्मा ऑपरेशन। सही है। हम कमेंट के लिए कह रहे थे से सब मारता, बाकी आप फेंक दिए तो, है ना। चले आगे। आपको पता नहीं है? बहुत मारा है रे बाप। परसों आज क्या तारीख है? 31 है। आज क्या तारीख है? 31 है ना, 29 को आया। और उससे भी पहले से मैंने देखा जाए तभी लगातार समझिए से झटका पर झटका मार रहा है। चलिए, अब इसी के दौरान ये बंगाल कहता है टेंसी एक्ट। अगर कहता है टेंसी एक्ट किसके समय में लाया गया था? डफरिन के समय। किसके समय में? उसके बाद अब टेंसी एक्ट और पंजाब टेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। किसके समय में? डफरिन के समय में। याद रहता। अब आते 1886 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सर चार्ल्स से यानी कि एचएस की अध्यक्षता में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में निहित, ये बात नहीं कीजिए, सुनिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसे गौर कीजिए। हाँ तो बात नहीं, किताब निकालिए और चलिए स्टार्ट कीजिए। और इसी के कहता है दूर करने के उद्देश्य हेतु एचएस कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। डफरिन जो था, डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी कौन था जानते हैं? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ना एहो होम द्वारा नेतृत्व में क्या मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या किया गया? स्थापना किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बताओ इतने है। उसके बाद आ जाता है कथी? लॉर्ड लैंस डाउन, जो 88 से क्या है? 94 में है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए, आप लोग सभी आदमी जानते होंगे, इससे पहला जो बैठक हुआ था वह कहाँ हुआ था? मद्रास में, है ना, 84 में हुआ था। और किसके समय में? रिपन के समय में। और डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या किया गया? और स्थापना किया गया। याद रख ले रहेंगे। अच्छा, स्थापना की अगर बात किया जाए किसको माना जाता है? एहो होम को। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? WC बनर्जी। एक और बात बताइएगा, यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ उससे पहले इसका अन्य नाम क्या था? संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। एक और बात बताइएगा, इसकी स्थापना जो किया गया वह कहाँ किया गया था? मुंबई। पहले होने वाला था बैठक पुणे में, है ना, और होते माने प्लेग बीमारी होने के कारण न होकर मुंबई,
गोकुल दास, तेज प्रताप गोकुल दास महाविद्यालय में इसका कथी हुआ, बैठक माने संपन्न हुआ, जिसमें से कितने अथी पे माने हस्ताक्षर किया गया, नियम जो अथी किया गया था 11 गो, कै गो 11, और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग, हाँ 72 गो, कै गो 72, मुस्लिम कहेगा तो कै गो 3 गो, कै गो 3 गो। सबसे ज्यादा किस प्रांत से भाग लिया था, मुंबई से, किससे, कल कि मुंबई में हुआ और मुंबई में ही सबसे ज्यादा प्रांत से यानी कि भाग लिया। उस समय प्रांतों की संख्या कै गो था, 11 गो, कै गो 11 गो प्रांत था। अच्छा एक और बात बताइएगा, जो प्रथम अध्यक्ष अगर कहेगा तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, 87 में बने थे सर। तैयब, बदरुद्दीन तैयब। और ये जो थे कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे, तीसरा हम 87 वाला में जी 87। अगर कहेगा जो पारसी अगर देखा जाए अध्यक्ष कौन थे, 88 में दादा भाई नौरोजी, कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे, दूसरा, कै में 86 में, कै में 86 में। जो 86 में जो हुआ था वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, सही है। उसके बाद ये क्या कहता है, हाँ जॉर्ज यूले, ये प्रथम यूरोपीय था, कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था, 89, 88, कौन 88, चौथा में, कथी में, चौथा में, याद रखेंगे। तीसरा हो गया मुस्लिम, दूसरा हो गया पारसी वाला, और पहला WC बनर्जी, और चौथा हो जाता कौन, ये हाँ जॉर्ज यूले। कोई दिक्कत। अब बताइएगा जो पहला बताइएगा से कौन सा महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी कि क्या अध्यक्षता की थी, बताइएगा, एनी बेसेंट। कब किया था, 17 में। कहाँ किया था, कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में। अब बताइएगा दूसरा भारतीय महिला कहेगा तो कौन, सरोजनी नायडू, है ना, कब में, 25 में। कहाँ, कानपुर, कहाँ, एक बार था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग कोई आदमी नहीं बताइएगा, 3 गो महिला थी, ठीक है ना। और तीसरा महिला के नाम और किस अधिवेशन में भाग लिया और कहाँ पर अधिवेशन हुआ, सभी आदमी कमेंट कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए उसमें 3 महिला ने भाग लिया था, जिसमें से एक होता जानवे करते एनी बेसेंट और एक सरोजनी नायडू। तीसरा का आप लोग सभी आदमी कमेंट कीजिएगा जो कौन महिला थी और कौन सा अधिवेशन में भाग लिया और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। अब आगे बताइएगा, अधिवेशन चल रहा था तो थोड़ा सा ऐसे पूछ लिए, आगे चले। अब फिर तो अधिवेशन अभी करेगा क्या। अब आते हैं लैंड से यानी कि डाउन, यह जो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना, 88 से 94, 88 से क्या है 94। अब क्या कहता सुनिएगा, सीमा रेखा यानी कि डुरंड रेखा, सीमा रेखा यानी कि डुरंड का निर्धारण इसी के समावधि में किया गया था। 1991 में कहता ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो 11 घंटा कोई भी महिला लगातार काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हम माने 11 घंटा से ज़्यादा, मतलब 11 घंटा बहुत हो जाता था, याद रखेंगे। और उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी के साथ साथ सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी किया गया। जो कारखाना में जो काम करेगा सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहेगा। लॉर्ड यानी कि अब आते हैं कौन, एल्गिन द्वितीय। एल्गिन पहले भी पढ़ ले है, प्रथम, अब चलेगा एल्गिन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा कितना, 1894 से लेकर 1899, याद रखेंगे। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी यानी कि रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था बताइएगा, हाँ लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। यानी कि भारत को यानी कि तलवार के बल पे क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है। ये कौन कहा था, एल्गिन। कल के से तलवार देखो ना तो भारतीय सब हार जाते, माने दुम दबा कर भागेगा, बाकी वैसे दबा कर भागने वाला है। अगर भागता तो 1857 की क्रांति में उतना बड़का युद्ध नहीं होता। अब पानी पिया दिया पूरे अंग्रेज को, है कि नहीं। भले हार गया अलग की बात है, बाकी पानी तो पिया दिया, ना के दम कर दिया क्या। अब फिर से सोचा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का रीज़न क्या था जानते हैं। सब नेतवा से कह रहा था जो 1857 के जो क्रांति हुआ उससे भी बड़ा क्रांति अब छेड़ेंगे। अब वो चलते ही इसको क्या किया करना पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना करना पड़ा, न तो करबो नहीं करता। और रिपने के कारण तो ये हो ही गया, न तो वो भी नहीं हो पाता, है ना। रिपन सभी को बुलाया नेता को और सबका मत लिया और तब जाकर कहा जाए आइए 85 में
पुणे में अवती पे क्या किया जाएगा, आप लोगों का जो बात होगा वो रखा जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। 1895 से 1898 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयानक क्या आया था, अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था। 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के मध्य क्या किया गया था जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। अब आते हैं करजन, 1899 से लेकर 1905 तक। अब अभी से जितना भी होगा सब अपना याद करे चलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो करजन के बारे में चलेंगे। 1901 में सर यानी कि कहा जाता है कॉलिन एस्टॉल मोनक्रिफ की अध्यक्षता में करजन द्वारा एक सिंचाई आयोग की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और 2 में कहता सर यानी कि हुनरू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की भी क्या किया गया, और रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया। इसी के समय पीरियड में, समझ रहे हैं ना। अब इसी के समय में कहता 1904 में कहता भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया। और करजन ही कहा था जो मेरी इच्छा है कि मेरे समय में ही, यानी कि कांग्रेस जो है से क्या माने अंतिम सांस से गिन रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे समय में यह समाप्त हो जाए। नहीं इसी कहा था, डफरी नहीं कहा था, यही कहा था जो हमारा इच्छा है जो माने कैसू ही मर जाए हमारे ही शासन काल में, माने सफाई खत्म हो जाना चाहिए, है ना। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। 3 में पहले ही बैठक कर लिया था और 3 से पारित करत करत 5 में जाकर ये बंगाल विभाजन 5 में कर दिया। समझ रहे हैं ना, इसी का देन है। आना तो इसका देन नहीं रहता तो बंगाल विभाजन नहीं होता, है ना। करजन का ही देन है। अब आगे चलते इन्हें सर एंटनी यानी कि मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठित माने किया गया था। इसे सैन्य अधिकारियों की परीक्षण हेतु एक कॉलेज को स्थापना किया। अब कहता प्राचीन स्मारक परीक्षण की अधिनियम 1904 में के तहत कहता है करजन ने भारत में प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की क्या किया, सुरक्षा और मरम्मत के पर माने बल दिया या ध्यान दिया। क्या के तरह से करजन ने भारत पर प्रथम इतिहासकार इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के तरफ क्या दिया, ध्यान दिया। इस कार्य में हेतु करजन ने भारतीय पुरातत्व विभाग AIS की क्या किया, स्थापना किया। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ। इसी के समय में बंगाल के विभाजन के कदम का अगर समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी किया था। बंगाल विभाजन हुआ तो वो भी समर्थन किया था कौन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कल की मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था क्या, 1906 में। अब बंगाल विभाजन के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में क्या। अब आइएगा, इससे जितना भी फैक्ट आता है हम बता दें आप लोगों को। क्या बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए सबसे पहले कब यह माने अथी में पेश किया गया था, 19 जुलाई, क्या जुलाई और 20 जुलाई को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। एक दिन के बाद 19 को पेश किया गया और 20 जुलाई को पारित कर दिया गया। और उसी के विरोध में 7 अगस्त को यानी कि 5 में ही टाउन हॉल में कहाँ, कलकत्ता के सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इसका विरोध के लिए 2 माने कथी किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी और बहिष्कार। अब पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर को हमारे माने अगर देखा जाए पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर को यानी कि बंगाल विभाजन कर दिया गया। और उसी समय यानी कि क्या किया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, रक्षा दिवस के रूप में भी मनाया गया, शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया, है ना। और कौन कहा था जो यह जो विभाजन है हमारे शरीर पर वज्र की तरह गिरा है, तब बताइए कौन, सुरेंद्र नाथ। और उस समय का अध्यक्ष कौन थे, 5 का बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बात कहे थे वज्र की तरह हमारे शरीर पर गिरा, है ना, ये बंगाल जो विभाजन हुआ से। और इसी को रद्द करने के लिए 7 अगस्त को यानी कि कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया था, बैठक बुलाया गया था, ताकि बंगाल विभाजन कैसे कथी हो जाए, समाप्त हो गया, माने हो जाना चाहिए, बाकी हुआ नहीं, है कि नहीं। कर्जन जो था वो महाबुड़वक को ही करा क्या।
और बंगाल विभाजन करने का रीज़न क्या था, बंगाल में जो था जितना भी नेता था, बड़े बड़े माने जो भी था, वो गढ़ जो था वह बंगाल में ही था ना, तो उसको दो भागों में चलते बांटना चाह रहा था ताकि आराम से इस पे हम क्या कर सके, शासन कर सके। वहाँ पर दो भाग में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की अगर राजधानी की अगर बात किया जाए तो कलकत्ता, और पूर्वी बंगाल जो है से बांग्लादेश होने चल गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इस तरह से अगर देखा जाए टोटल जनसंख्या की अगर बात किया जाए 7 करोड़ समथिंग के करीब था, 7 करोड़ अप्रोक्स मानिए ना, जिसमें से अगर देखा जाए पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा था, अब पश्चिम बंगाल जो था इसमें हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा था। आई में 90 लाख के करीब मुस्लिमें था, ए में मुस्लिम कम और में मुस्लिम ज़्यादा। बांग्लादेश वाला में मुस्लिम ज़्यादा था और में हिंदू की संख्या कति था, कम था। बाकी पश्चिम बंगाल अगर आइएगा तो इसमें हिंदुओं की संख्या कति ज़्यादा और मुस्लिम की जनसंख्या कम, यानी कि 90 लाख के करीब ही मुस्लिम इसमें था। क्या चलिए, इतना में कोई दिक्कत है बंगाल विभाजन से? तो हमको लगता है इसे इतना फरियाद दीजिएगा क्या, हाँ कि ना? जितना था उतना फैक्ट हम कुछ बता दिए हैं। अच्छा हाँ, यह से एक और क्वेश्चन आ जाता है। देखिए स्वदेशी का अगर प्रयोग की अगर बात किया जाए स्वदेशी शब्द का तो 5 में ही किया गया था, और स्वराज माने पूर्ण स्वराज की अगर कहता तो 29 में, और स्वराज शब्द कहता तो 6 में। कै में? 6 में। 4 प्रस्ताव यानी कि 6 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। कै? 6। ये कंफ्यूज वाला है। स्वदेशी सुनिए ना, स्वदेशी 5 में, स्वदेशी अपूर्ण स्वराज की मांग 29 में, लखनऊ अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसी में रावी नदी के तट पे 12 बजे रात में क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि और एक है कथी, स्वराज शब्द 6 में। हाँ, स्वराज पार्टी हो गया 23 में, जो उस समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्षता में इस स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और वो कब, जब असहयोग आंदोलन को यानी कि क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तभी दोनों पिता का कहते से नहीं, गांधी जी जब मन करता है तब आंदोलन शुरू करते हैं, जब मन करता है तब बंद कर देते हैं। क्या, हाँ कि ना? यही ला ना। और उसी समय चौरा चौरी कांड हुआ था, यही चलते असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, स्थगित किया गया था 22 में, क्योंकि 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था थाना में, माने खाली पुलिस कर्मी ही नहीं था, ऐसा भी था से रिटायरमेंट भी वाला था और आदमी सब था, टोटल 22 को आदमी को क्या किया गया, जला दिया गया। यही जो हुआ था घटना कै फरवरी, 5 फरवरी को, स्थगित किया गया कै 12 फरवरी, है ना। वो अब दांडी यात्रा वाला नहीं जाइएगा, दांडी यात्रा वाला 6 मार्च को कथी किया गया था स्टार्टिंग, अब 12 मार्च को कथी किया गया था, नहीं उल्टा बोला गया, 6 मार्च को कथी किया गया, हाँ 12 मार्च को स्टार्टिंग किया गया था, 6 अप्रैल को स्थगित कर दिया गया था। उसमें जो 24 दिनों तक यानी कि लगातार मानी यात्रा किया गया था ना, 78 अनुयायियों के साथ, और कितना 385 किलोमीटर की यात्रा, अब मील कहेगा तो 241 मील, याद रखेंगे। और तब जाकर क्या किए थे, नमक कानून को क्या किए थे, भंग किए थे। और उसी समय फिर गांधी जी को जब भंग करते हैं ना तो उनको जेल में लेकर बंद कर देता है, और उसका नेतृत्व कौन करता है, सरोजनी नायडू, महिला थी, है ना, याद रखें। 78 उनके लगा कर 79 गांधी जी को लगा कर जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इतना हो गया, और चले बंगाल विभाजन तकला तो हो गया, और आगे चले क्या, आगे चले के रहने दे, छोड़ दीजिए। तो सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगता है और इतना बेनिफिट आप लोगों को हो रही है तो थोड़ा सा लाइक शेयर तो बनता ही है, और दोस्त मुहिम में शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए।